बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हज के दस्तावेज़ पे है, कागज़ात पे। बहुत से भाई बहन ना कुछ चीज़ों में कंफ्यूज है, मैं कोशिश करता हूँ उनको क्लियर कर दूँ। सबसे पहले है जो चीज़ें आपको चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, कार आमद शनाख्ती कार्ड। इसमें एक चीज़ मैं क्लियर भी करता हूँ, बहुत सी बहनें ये मैसेज कर रही हैं कि भाई मेरा जो आईडी कार्ड है वो मेरे वालिद साहब के नाम पे है और मैं अपने हस्बैंड के साथ हज पे जा रही हूँ, तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? जी, इससे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आपके हस्बैंड के नाम हो या वालिद साहब के। उससे आईडी कार्ड, सिर्फ आईडी कार्ड एक्सपायर नहीं होना चाहिए, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? इसको भी आप एहतियातन 16 नवंबर 2027 तक रखें। याद रखें, मैं पासपोर्ट का साथ क्लियर करता जाऊँ। दूसरा, क्योंकि कागज़ी पासपोर्ट है। पासपोर्ट की चीज़ क्या है? ऐसा पासपोर्ट जिसकी मियाद कम अज़ कम 16 नवंबर 2027 हो। इससे एक दिन भी कम हुआ तो वो पासपोर्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये मिनिस्ट्री ने वाज़ेह हदायत में क्लियर कर दी है। तो इसलिए आप इसको जाके अपडेट ज़रूर करवाएं, जिन्होंने करवा ली हो। जिन्होंने नहीं करवाया वो करवा लें और टोकन ले लें। टोकन भी पास हुआ तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा, इससे कम डेट पे नहीं चलेगा। थर्ड है, सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ आपको पिक्चरें चाहिए होंगी, जिसमें याद रखिएगा कि टोपी सर पे ना पहनी हो, ग्लासेस ना लगी हों। बहनों ने अगर स्कार्फ पहनना है, ज़ाहिर बात है, नंगे सर पिक्चर नहीं लेनी, लेकिन वो चेहरा बिल्कुल वाज़ेह हो। ये ना हो कि आधा चेहरा, माथा उस पर छुप रहा हो। इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है आपने। इसके बाद क्या चीज़ आ गई? अपना ब्लड ग्रुप आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो लिखवाया जाता है, मेडिकल फॉर्म पे भी लिखा जाता है और वैसे भी, ठीक है? और नाम, नॉमिनी का नाम लाजिम देना है। इसमें एक चीज़ क्लियर भी करता हूँ, जिसमें कुछ क्वेश्चन आ रहे थे। नॉमिनी मतलब अपने पीछे आप किसी नॉमिनी को दे सकते हैं, अल्लाह ना करे कोई मसला हो तो उनकी कॉल आएगी। उनका आईडी कार्ड चाहिए होता है और उनका नंबर चाहिए होता है, मोबाइल नंबर, ठीक है? ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और नंबर भी वो हो जो एक्टिव हो। कुछ पूछते हैं कि क्या हम ग्रुप में सारे जा रहे हैं तो सारे एक ही का नॉमिनी दे सकते हैं? तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं करना, सबका अलग अलग दें। ये कुछ लोग पूछते हैं नॉमिनी होता किस लिए है? जी, इसकी बहुत सारी वजूहात है। अगर आपको वहाँ अल्लाह ना करे कोई मसला हो तो उनसे रब्ता किया जाता है। अल्लाह ना करे, मिसाल दे रहा हूँ खुले लफ्ज़ों में, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन ए टू ज़ेड चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन आप किसी भी वजह से हज पे नहीं जा सके या वफ़ात पा गए हैं, तो उसके से अल्टरनेट नॉमिनी को फिर लिया जाता है, ठीक है? इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो नॉमिनी देना चाहिए और अलग अलग देना चाहिए, ठीक है? जिन पे आपको ट्रस्ट हो उनका, जिनका मोबाइल नंबर भी एक्टिव हो, देखते हो उनका। उसके बाद आ गया बैंक अकाउंट नंबर। बैंक अकाउंट में बहुत सारे भाई बहन कंफ्यूज हैं। याद रखो, बैंक अकाउंट सबका होना बेहतर है, बहुत बेहतर है, लाजिम नहीं है, बेहतर। मैं इस पे जोर इसलिए डाल रहा हूँ, जब रिफंड आना होता है ना तो फिर उन उन अकाउंट पे आएगा। आप आसान अकाउंट खुलवा लें, सिंपल, वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर कोई एक ही अकाउंट से पेमेंट करेगा तो वो तो हो जाएगी, लेकिन रिफंड के टाइम पे मसला आ सकता है। और भी छोटी मोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन जो स्कैंडल वाइज कह लें ना, जैसे बहुत सारे लोगों के अभी तक पैसे फंसे हुए हैं पुराने बैंकों में, जिनके रिफंड आने थे, वो सिर्फ अकाउंट के इशू हैं। तो जब मिनिस्ट्री इस चीज़ को रेकमेंड करती है कि जो हाजी हज पे जाने लगे वो अपना अकाउंट बनवाए, उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है आप आसान अकाउंट बनवा लें। लेकिन अल्लाह ना करे, एक मिसाल दे दूँ, कोई नहीं भी बनवाता तो काम हो जाएगा एक के अकाउंट से भी। अगर हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, हस्बैंड पैसे भर रहे हैं तो बस ठीक है, लेकिन बाद में उनका कम से कम आपस में कोई मसला ना बने। तो ये है, लेकिन रिकमेंड फिर भी, क्योंकि देखो मिनिस्ट्री जो चीज़ों को सामने रख के चलती है उसके पीछे अच्छी चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो हर सूरत हाल को देख के चीज़ें डिसाइड करते हैं। तो बेहतर है अपना अकाउंट बनवाएं, लेकिन अगर कोई ना बनवा पाए तो उस पर काम चल भी जाएगा। उसके बाद क्या चीज़ आ गई? हाँ, मेडिकल सर्टिफिकेट। याद रखो, मेडिकल सर्टिफिकेट आपका मिनिस्ट्री जब पोर्टल पे अपलोड कर अपने पोर्टल पे अपलोड करेगी, फिर वो उसकी आप पिक्चर लेंगे, हम भी आपसे शेयर कर देंगे। फिर वो जाके आप जो सरकारी डॉक्टर हैं या मिनी सरकारी हैं उनसे जाके अटेस्ट करवाएंगे और जो चीज़ें वो पूछें उनको बिल्कुल क्लियर बताइएगा, तो वो फिर आपने जमा करवाना है। अगर ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन चीज़ें अपलोड होंगी, बैंक में जाएंगे तो बैंक में होंगी। ओवरसीज़ भाई बहन पूछते हैं हम क्या करें, हम अपना मेडिकल कैसे बनवाएं? अगर आपके पाकिस्तान में कोई रिलेटिव हैं तो उनको कहना वो बनवा देंगे, नहीं तो गवर्नमेंट ओवरसीज़ को ये ऑप्शन देती है कि एक छोटा सा लेटर होता है, वो फिल करके दे दें। वो ये है कि साहब शायद वो पॉइंट दे भी देंगे ऐप पे, क्योंकि वो तो ऑनलाइन करेंगे रजिस्ट्रेशन। तो फिर ओवरसीज जो है वो पाकिस्तान जब आते हैं यहाँ आके जमा अपना वो मेडिकल फॉर्म करवा के जमा करवा देते हैं, तो ओवरसीज के लिए ये छूट होती है, ठीक है? और मेरे ख्याल से मेडिकल में यही चीज़ थी। हज अखराजात मतलब कितने होंगे? मोस्टली यही होगा, पहली किस्त में आपसे 6 से 7 लाख में बीच में पैसे ले लिए जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। बाकी जिन्होंने सेपरेट रूम वगैरह ये चीज़ें लेनी है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस की हैं, वो नेक्स्ट पेमेंट पे वो डिसाइड होगा, वो उस टाइम उनको जमा करवाने होंगे, फर्स्ट पे वो वाले नहीं करवाने होते। इसके अलावा इसके अलावा क्वेश्चन कुछ आए हैं। हज जिन अफराद का पासपोर्ट हाल ही में रीन्यू हुआ है लेकिन उन्होंने प्री रजिस्ट्रेशन पासपोर्ट से करवाई थी, मतलब पुराने वाला किया, तो वो वहाँ मेल कर दें कि हम अपना नया पासपोर्ट देना चाहते हैं, क्योंकि उसके लास्ट पे एक ना वर्ड चेंज हो जाता है, तो आप नया पासपोर्ट जमा करवाएं। अगर नए पासपोर्ट की तफसील शामिल करने की कोशिश करें लेकिन
ऐड का ऑप्शन नज़र ना आए तो क्या करें? थोड़ा वेट कर लें, जैसे रजिस्ट्रेशन शुरू होगी वो सेट हो जाएगा। हुकूमत की जानिब से तजवीज़ करदा बैंक में अपना अकाउंट होना ज़रूरी है। अकाउंट होना ज़रूरी है, उस बैंक में होना ज़रूरी नहीं, चाहे किसी और बैंक में भी हो तो काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी तफसील मैंने शुरू में बता दी है। क्या एक ही बैंक अकाउंट से एक से ज़्यादा हाजियों की पहली किस्त? जी, जमा तो हो सकती है, लेकिन बेहतर है कि आप वो फिर भी करवा लें। क्या पहली किस्त नकद कैश की सूरत में भी जमा करवाई जा सकती है या सिर्फ चेक बैंक अकाउंट के? काफ़ी ऑप्शन होते हैं। अगर कोई बैंक जा रहा है तो वहाँ चले जाइएगा, वो आपको कोई ना कोई तरतीब बता देंगे। बैंक वालों को किसी की लिमिट में इशू हो, क्योंकि बैंक वालों ने तो पैसे लेने हैं ना, तो वो बड़ी तरतीबें बता देते हैं। नॉमिनी के लिए पाकिस्तान में रहाइश ज़रूरी है या बैरून मुल्क ओवरसीज शख्स को भी नामजद किया जा सकता है? बेहतर है पाकिस्तान का हो, मोबाइल नंबर भी पाकिस्तान का हो, कन्वर्ट भी मोबाइल नंबर ना हुआ हो, तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की होनी बेहतर है। आपके ज़ाहिर बात, आप पाकिस्तान से हज करने जा रहे हैं तो कोई तो रिलेटिव यहाँ होंगे, तो उन्हीं को रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी अगर कोई ओवरसीज़ भी होगा तो गुजारा चल जाएगा, लेकिन नंबर पाकिस्तानी रखें, ठीक है, वो बेहतर है, जो आसान तरतीब है। क्या हज पर जाने वाले किसी फ़र्द को भी नामजद किया जा सकता है या नामजद शख्स के लिए गैर हाजी होना लाजमी है? जी, जो जहाज पे जा रहा है उसको क्यों कर रहे हैं, गैर हाजी हो। क्या ग्रुप के हर फर्द को अलग अलग नॉमिनी, वो मैंने आपको बता दिया, अलग अलग होना चाहिए। नॉमिनी में करना क्यों ज़रूरी है, उसकी भी तफसील बता दी। दरख्वास्त में मांगी गई 4 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें कहाँ इस्तेमाल होती हैं? बस आप जमा करवा दीजिएगा, बाकी तफसील आपको मिनिस्ट्री बता देगी इंशाल्लाह, बहुत सारी जगहों पे होती हैं। और अपने पास भी ये रखिएगा, ठीक है। पहली किस्त जमा करवाने के बाद कैसे मालूम होगा कि हमारी दरख्वास्त, भाई जिसकी किस्त जमा हो गई वो सिलेक्ट हो गया, बाकी कोई मैसेज कॉल कुछ भी आपको नहीं आना। हज ऐप बस देखते रहना। क्या प्री रजिस्ट्रेशन लाजिम है या पहली किस्त शुरू होने पर भी प्री रजिस्ट्रेशन लाजिम है? जिसकी ना हुई हुई वो नहीं रजिस्ट्रेशन करवा सकेगा दूसरी। अगर किसी के पास पहली किस्त के मुकम्मल रकम ना हो तो क्या बाकी रकम दूसरी किस्त के साथ जमा करवा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकता। क्या शार्ट हज पैकेज में मदीना मुनव्वरा में मुकर्रर मुद्दत से ज़्यादा दिन नहीं क्याम कर सकते? जितना जो मिनिस्ट्री ने बताया सेम वैसा ही होगा। सरकारी हज पैकेज में कौन कौन सी एयरलाइन, सऊदी एयरलाइन होती है, PIA होती है, एयर ब्लू, इस तरह की 4-5 होती हैं। अपनी मर्जी से कोई एयरलाइन नहीं ले सकते। जो अक्सर कहते हैं ना हमने सऊदी एयरलाइन लेनी है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या अपनी पसंद की एयरलाइन नहीं ले सकते? क्या सरकारी हज पैकेजों में सिर्फ कीमत का फ़र्क होता है? सिर्फ कीमत का फ़र्क होता है गवर्नमेंट के पैकेज में, लॉन्ग और शॉर्ट में। बाकी फैसिलिटीज सेम होती है, दिन कम ज़्यादा सिर्फ होते हैं। अगर ग्रुप लीडर किसी वजह से हज पर ना जा सके तो बाकी ग्रुप को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर एक ग्रुप में 6 से 8 अफराद हों और इनमें से 3 महरम हो तो क्या उन्हें सिर्फ हलफनामा देना होगा या अलग से कोई इजाफी अदायगी? ये बड़ा डीपली मैसेज है, वो इसकी तफसील मैं आगे जाके बताऊँगा। फ़्लाइट अगल करमा हलफनामा, मेडिकल, बायोमेट्रिक और दीगर ज़रूरी मराहल का मुकम्मल मालूमात कब जारी होंगी? मिनिस्ट्री कुछ दिनों तक अपलोड कर देगी, वो देख लीजिएगा। हम आपसे शेयर भी कर देंगे, तफसील भी बता देंगे। मेडिकल फॉर्म अपलोड होगा, ये बाद की बातें हैं। क्या मेडिकल फॉर्म पहली किस्त के साथ जमा करवाना होगा या दूसरी? पहली के साथ। बैरूनी ममालिक ऑफिस पाकिस्तानी बायोमेट्रिक हलफनामा और दीगर ज़रूरी मराहल कैसे मुकम्मल करेंगे? जैसे जैसे टाइम आएगा आपको सारी सारी चीज़ें बताते जाएंगे। जस्ट ये है कि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखते रहें। बायोमेट्रिक तो भी खैर बहुत आगे है और बड़ा आसान तरीका है, जो ओवरसीज़ उन्होंने मोस्टली पहले भी की होती हैं। बाकी जो चीज़ें आएंगी आपको बता देंगे। अगर कोई शख्स दोनों एक साथ जमा करवाने के बाद किसी वजह से हज पर ना जा सके तो क्या इसकी रकम डिपेंड करता है किस टाइम पे कर रहे हैं? दोनों पैसे जमा हो सके हैं, वीज़े चीज़ें A to Z चीज़ें आ चुकी हैं, उस टाइम किया तो बहुत ज़्यादा कटौती होती है। एक टाइम तो ऐसा भी आ जाता है कि कुछ भी रिफंड नहीं मिलता। वो डिपेंड करता है कि उस टाइम किस टाइम ये काम हुआ है। तो ये खैर आगे की बातें हैं। तो बाकी जिस जिस तरह जो चीज़ें आएंगी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो के बाद कुछ क्वेश्चन रह गए हों, फिर भी किसी का हो तो कर लीजिएगा। लास्ट में एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ, मैं व्हाट्सअप का आपको अक्सर कहता हूँ कि व्हाट्सअप चैनल पे सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो हज उम्रा इन्फो पे है। मैं कोशिश करूँगा सारी जगहों पे उनको शेयर लिंक को कर दूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें भी आती रहती हैं, पोस्ट के हवाले से, वॉइस नोट के हवाले से, कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं क्वेश्चन आंसर पे, तो आप सब वहाँ कर सकते हैं। ये यूट्यूब, टिकटॉक, इन जगहों पे जस्ट वीडियो बना के दे दी जाती है। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका सफ़र आसान फरमाए, कबूल फरमाए, कमी पेशी अपनी रहमत से माफ़ फरमाए। हमारी टूटी फूटी जो मेहनत है अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, जो उसमें कमी पेशी रहे अल्लाह पाक अपनी रहमत से माफ़ फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। कहा सुना माफ़ है। अल्लाह हाफ़िज़।